रामायण का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। इसमें भगवान राम और देवी सीता की जन्म यात्रा का वर्णन है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। रामायण में रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है, जैसे एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श सेवक, आदर्श राजा इत्यादि। वाल्मीकि रामायण को आदिकाव्य के रूप में जाना जाता है, जहां आदि का अर्थ है मूल या पहला और काव्य का अर्थ है कविता। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के दिव्य मंदिर में विराजमान होने के उपलक्ष्य में राजनांदगांव के गुड़ाखू लाइन हमालपारा स्थित लक्ष्मी माता मंदिर परिसर में शाम 8 बजे बच्चों के लिए रामायण संबंधित मौखिक प्रतियोगिता एवं श्री राम हर्ष महोत्सव सहित दीप महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हमालपारा के वार्ड वासियों सहित स्थानीय बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। समिति के सचिव सौरभ खंडेलवाल ने बताया कि लक्ष्मी माता मंदिर में प्रति मंगलवार श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाता है और बच्चों में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रामायण से संबंधित मौखिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सही जवाब देने पर बच्चों को उपहार दिया गया। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राजनांदगांव संस्कारदानी भूमि में स्थित हमालपारा में मां लक्ष्मी माता का मंदिर कई वर्षों पुराना है, जिसके प्रांगण में हम प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कर रहे हैं, जिसमें समस्त छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष भाग लेते हैं। और इसी कड़ी में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में कल ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है। इस उपलक्ष्य में देश में विदेश में दिवाली मनाई जा रही है। हमने आज दूसरे दिवस दीपावली महोत्सव को उल्लास पर्व के रूप में मनाया है और इसके साथ ही जोड़ा कि बच्चों को धर्म से जागृत करने के लिए एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका नाम हमने दिया श्री राम मौखिक प्रतियोगिता, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मौखिक प्रतियोगिता में रामायण से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, जिसकी प्रश्नों के उत्तर बच्चों ने सहर्ष दिया और इससे यह प्रतीत होता है कि बच्चे भी धर्म के प्रति जागृत हो रहे हैं और घरों में संस्कार देने का जो प्रचलन बंद हो गया था वो पुनः जागृत हो रहा है। यह प्रतियोगिता बच्चों में एक अच्छा वातावरण पैदा करेगी और धर्म के प्रति जागृति आएगी। इसी उद्देश्य से हम प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं। बच्चों को तत्काल पुरस्कार प्रदान किए गए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे महालक्ष्मी मंदिर हमालपारा में आयोजित किया जा रहा है। आप समस्त संस्कारधानी निवासी समय निकालकर अवश्य पहुंचे, धर्म लाभ अर्जित करें। सौरभ खंडेलवाल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। जय जय श्री राम। जैसे कि हम सभी को पता है कि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद हमारे भारतवर्ष के सहित विदेशों में भी रामलला की जो वापसी हुई है, अयोध्या में उनके प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव हुआ है, पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उल्लास से मनाया गया। ये सब हम कर चुके हैं और बड़े ही उत्साह से देखने को मिला है कि पूरे भारत में और छत्तीसगढ़ में हमारे राजनांदगांव में इतने हर्षोल्लास से तो हम दीपावली भी आज तक कभी नहीं देखे थे, जो हमको कल देखने को मिला। इतना उत्साह लोगों में कि आज तक कभी नहीं था और इसी तरह से हमारे रामलला अयोध्या में विराजित हुए। और ये हमारा हमालपारा का महालक्ष्मी मंदिर है, जो बहुत वर्षों पुराना है और अभी कुछ समय से यहाँ पे हर मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होता है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज कल हुए प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात आज हर्ष मनाया गया। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसका उत्तर उन्होंने बड़े ही उत्साह से दिया, बड़े ही उल्लास से। यहाँ पे महिलाएं, बहनें, बच्चे, भाई सब कोई उपस्थित होते हैं और यहाँ पे सामूहिक जो पाठ होता है हनुमान चालीसा का, उसे बड़े आनंद से पूर्ण करते हैं। मेरा नाम वर्षा सिन्हा।
जय श्री रामायण के माध्यम से ये बताया जाता है कि बुराई चाहे कितनी ही ज्ञानवान और बलवान हो, लेकिन फिर भी वह अच्छाई के सामने कमजोर ही रहती है और अंततः उसका हारना निश्चित होता है। विजन टाइम्स न्यूज के लिए राजनांदगांव से लोकेश रजक की रिपोर्ट।